मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने जिस प्रसंग को अधूरा छोड़ा था, आज के एपिसोड में हम उसे पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि पिछले एपिसोड के साथ आज के एपिसोड की कंटिन्यूटी बनी रहे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार कम्युनिस्ट नेता के रूप में कुख्यात हो चुके तुलसी राम जी को उनके कैलाश भवन में पहचान लिया जाता है, और वहां के जो केयर टेकर होते हैं यादव, वे उनसे कमरा खाली करने के लिए कहते हैं। और तब तुलसीराम जी जातिवाद से लड़ने का मन बना लेते हैं, और उसे उन्होंने कहा है कि पहला अवसर था जब वे जातिवाद के खिलाफ इस तरह उठ खड़े हुए मजबूती से। उसके बाद वे जिक्र करते हैं कि किस प्रकार एक पुस्तक को लेकर वे अपने मित्र गोरख पांडे जी के संस्कृत मठ में जाते हैं, और वहां भी वे पहचान लिए जाते हैं कि एक चमार संस्कृत मठ में घुस आया है तो इसकी पिटाई निश्चित है। और वहां के जो पंडित पुजारी होते हैं और दूसरे भी जो छात्र होते हैं संस्कृत के, वे उनकी पिटाई करने के लिए उन पर झपटते हैं। किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से तुलसी राम जी भागते हैं। इसका जिक्र उन्होंने इस तरीके से किया है कि यदि मैं वहां से नहीं भागता तो मेरी धार्मिक पिटाई पक्की थी या तय थी। इस बात से उनके मित्र गोरख पांडे अत्यंत विचलित हो जाते हैं और अपने संस्कृत मठ को छोड़ने का मन बना लेते हैं। तो आज हम यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। मैं 2-3 लाइनें पीछे से पढ़ूंगी जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे और प्रसंग में आपको कहां छूटे थे हम ये भी ध्यान रहे। शीघ्र ही गोरख पांडे दौड़ते हुए सड़क पर मेरा पीछा करके लंका चौमुहानी पर मुझसे मिलकर बहुत दुख जताने लगे। गोरख पांडे के मुख से ईश्वर, धर्म और पंडे पुजारियों के खिलाफ अनवरत गालियां निकलती रहीं। गोरख पांडे का ऐसा रूप मैंने पहली बार देखा था। वह कहने लगे कि ऐसे मंदिर में मैं कभी नहीं रहूंगा जहां दलितों का प्रवेश वर्जित है। वे विशेष रूप से त्रिलोकीनाथ पांडे को गरियाते रहे। वे बहुत देर बाद शांत हुए, जबकि मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला। तो ये पिछले एपिसोड की कुछ लाइनें थी जो मैंने पढ़ी। अब हम आगे पढ़ेंगे। गोरख मेरे साथ मेरे कमरे पर आ गए। हम दोनों ने लोहे की सिकड़ी में लकड़ी का कोयला जलाकर दाल चावल पकाया। गोरख पांडे आदतन सब्जी के बदले प्याज काटकर उसमें सरसों का तेल तथा नमक मिलाकर दाल चावल के साथ खा लेते थे। उस रात यानी 1 जुलाई 1969 को हमने वैसा ही किया। खाने के बाद देर रात तक धर्मांधता पर चर्चा होती रही। आधी रात के बाद वे कैलाश भवन से अपने निवास पर उस 80 के मंदिर गए। सुबह होते ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर वे 80 इलाके में गंगा के किनारे एक अन्य बड़े पुराने संस्कृत मठ में चले गए। इस मठ में भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही रहने दिया जाता था। खासियत इस बात की यह थी कि मठों में किसी ब्राह्मण को रहने से कभी मना नहीं किया जाता था। ब्राह्मण होने के नाते गोरख पांडे को ऐसा लाभ हर किसी संस्कृत मठ में मिल सकता था। ऐसे संस्कृत मठों को धनी मारवाड़ी सेठ भारी अनुदान में दिया करते थे, रकम अनुदान में दिया करते थे। बनारस में कुछ अब जो पंक्तियां मैं पढ़ने जा रही हूं वे अति महत्वपूर्ण है, उन्हें ध्यान से सुनिए। बनारस में कुछ ऐसे भी संस्कृत मठ थे जिन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब ने अनुदान देने की प्रणाली शुरू की थी। बाद में मुगल शासन समाप्त हो जाने के बाद कुछ समाज सेवी मुस्लिम संगठनों ने उन मठों को अनुदान देना जारी रखा। तो मैं समझती हूं कि जातिवाद की पैरवी करने वाले लोगों के लिए ये एक अति महत्वपूर्ण जानकारी है, और उस जातिवाद से भड़कने वाले लोगों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि मुस्लिम संगठन, आज भी कुछ मुस्लिम संगठन हैं जो संस्कृत मठों को अनुदान की राशि देते हैं, जिससे उनका भरण पोषण चलता है। तो इसलिए सांप्रदायिक होने से पहले इन सब बातों के ऊपर विचार कर लेना अति आवश्यक है। मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें कभी भी सवर्ण साहित्य में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इस लिहाज से दलित साहित्य, उसमें भी तुलसी राम जी की आत्मकथा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें इस तरह के अनेक खुलासे किए गए हैं जिसे आज से पहले शायद हम लोग ना जानते हों। इतिहास के छात्र होने के नाते यदि आप लोग जानते हो तो बात अलग है। इतने खोजी भी हूं तो जरूर ये जानकारी आपके लिए आपके पास होगी, लेकिन मेरे लिए भी ये जानकारी नहीं है।
जहां तक 80 नाले के पास वाले मंदिर की घटना का सवाल है, मैं उससे बुरी तरह आहत हुआ था। मन में यह भावना बार बार आती थी कि अपना वश चलता तो धर्म और ईश्वर का पल भर में सफाया कर देता। उस समय सबसे ज्यादा दुख मुझे गोरख पांडे के लिए हुआ था, क्योंकि मेरे कारण उन्हें उस मंदिर से निकल जाना पड़ा था। वे मुझे बार बार कहते कि मंदिर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की जानी चाहिए। शीघ्र इस घटना की खबर बीएचयू के राजनीतिक सर्कल में पहुंच गई। तो जहां जातिवाद से लड़ते वक्त उन्हें अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा तुलसी राम जी को, वहीं अनेक वैचारिक रूप से जो प्रबुद्ध सहयोगी थे उनका भी सहयोग उन्हें ताउम्र मिलता रहा। उसी श्रेणी में गोरख पांडे जी भी आते हैं। मैं उन दिनों विश्वविद्यालय के सफाई कर्मचारियों के बीच यूनियन का काम कर रहा था। लंका स्थित यूनिवर्सल बुक हाउस में बनारस के प्रख्यात कवि धूमिल से मुलाकात हुई। वे मुझसे पूछने लगे कि आपके साथ मंदिर में क्या हुआ था। मैंने सारा वृत्तांत बताने के बाद उनसे कहा, मैं 80 मंदिर के विरुद्ध भंगियों का प्रदर्शन आयोजित करने जा रहा हूं। इतना सुनते ही धूमिल ने जवाब दिया, भंगियों का क्यों? वहां तो ब्राह्मणों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि इस घटना के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। उनकी बात सुनकर मैं अवाक रह गया, किंतु मुझे लगा कि धूमिल के तर्क में भारी दम था। फिर भी गोरख और धूमिल के अलावा मुझे कोई तीसरा ब्राह्मण नहीं मिला जिसे लेकर मैं प्रदर्शन के लिए जाता। अतः प्रदर्शन वाली बात अपने आप धराशायी हो गई। इस बीच बीएचयू छात्र संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष राम बचन पांडे मुझे लंका पर मिले और नाराजगी प्रकट करते हुए कहने लगे, कुछ गरीब ब्राह्मण उस मंदिर में अपनी रोजी रोटी किसी तरह चला रहे हैं और आप उनके मुंह से रोटी छीनना चाहते हैं। इतने सालों से ब्राह्मण अनुदान की रकम पर जीवित हैं, सब कुछ उन्हें मुफ्त में मिलता है, लेकिन फिर भी उनकी दरिद्रता नहीं जाती है। ताज्जुब की बात है। ऐसा दरिद्र दलितों को भी होना चाहिए। अनुदान की राशि पर रहें और हमेशा दरिद्र बने रहें, सब कुछ मुफ्त का मजा उठाते हुए भी। और यहां पर एक और बात मुझे महत्वपूर्ण लगी, वे ये कि यदि सोचकर देखा जाए कि अगर जो क्लास 4 एम्प्लॉइज थे उनका जो प्रदर्शन हो जाता तो उसका क्या असर होता वहां पर बनारस की राजनीति पे। लोकल राजनीति की बात मैं कर रही हूं। जिस प्रकार तुलसी राम जी के माइंड को डाइवर्ट कर दिया गया, मुझे तो ये डाइवर्जन ही लगा कि बहुत खूबसूरती से एक गलत विचार उनके मन में पनपा दिया गया, जबकि धूमिल जी जानते थे कि कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का खिलाफ खड़ा नहीं होगा, गोरख पांडे जैसे एक्सेप्शंस को यदि आप हटा दें तो। मैं राम बचन पांडे के तर्क से दंग रह गया। वास्तविकता यह थी कि त्रिलोकनाथ पांडे राम बचन पांडे के करीबी भाई बंधु थे। उन दिनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नरेंद्र प्रसाद सिन्हा, जो बीएचयू में बहुत सक्रिय थे, उन्होंने भी मंदिर प्रकरण पर एकदम उदासीनता दिखाई। अंतोतगत्वा सारा मामला टाए फिस हो गया। उसके बाद 6 वर्षों से ज्यादा समय तक मैं बनारस में रहा और लगभग रोज ही गोदौलिया स्थित पार्टी ऑफिस को जाते हुए जब भी उस मंदिर से गुजरता, उसमें रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को घूरता हुआ अपना अकेला विरोध प्रदर्शन जारी रखता। तो काफी व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने अपनी स्थिति को बयां किया है कि कोई साथ आने को तैयार नहीं था। तरह तरह के छात्र संघ जो बड़े बड़े दावे करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, वे भी इस मामले में चुप्पी साध गए। उन दिनों में कभी कभी संपादक के नाम पत्र लिखा करता था, अतः मंदिर प्रकरण पर दिल्ली से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका पैट्रियट को पत्र लिखा, जो पूरा का पूरा प्रकाशित हो गया, जिससे मुझे कुछ संतुष्टि मिली थी। सच मानिए तो मेरा लेखकीय अभियान संपादक के नाम पत्र से ही शुरू हुआ था। यह बात फरवरी 1969 की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की पहली मध्यावधि चुनाव हो रहा था। आर्य समाज के तत्कालीन प्रख्यात नेता प्रकाश बीर शास्त्री का बनारस के बेनियाबाग में भाषण हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा, यदि जाति पाति तोड़नी है तो सवर्ण युवकों को चाहिए कि वे दलित लड़कियों से शादी करें। उनके इस भाषण की प्रतिक्रिया पर मैंने बनारस से प्रकाशित होने वाले
आज अखबार में एक संपादक के नाम पत्र लिखा। पत्र में मैंने लिखा था, यदि जाति पाति तोड़नी है तो सवर्ण लड़कियों को दलित लड़कों से शादी करनी चाहिए। यदि सांसद या विधायक अपनी लड़कियों की शादी दलितों से करें तो वे भारी बहुमत से चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल सही बात। आप दलित लड़कियों से शादी करके उन्हें अपने घर ले जाकर अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक रखना चाहते हैं, जबकि तुलसीराम जी कहते हैं कि दलित लड़कों से अपनी बेटियों की शादी करें, कि अपनी बेटियों को दूसरे के घरों में दें। इससे होता क्या है कि एक रिवाज जो खासकर हमारे देश में तो बहुत ज्यादा प्रचलन में है, हिंदू धर्म में, वैसे तो सभी धर्मों में है लेकिन यहां कुछ ज्यादा ही है, माना जाता है कि बेटी देने का मतलब हमेशा के लिए झुक जाना। इसी चलते बेटियों को पैदा होते ही क्या तो गर्भ में मार दिया जाता है या पैदा होने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं नाले में फेंक दिया जाता है। ऐसी घटनाएं रोज हमारे देश में घटती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप लड़की देंगे, ब्राह्मण अपनी लड़की किसी दलित को देगा तो उसको दलित के आगे झुकना पड़ेगा जो उसे नागवार होगा। लड़की लेने में कोई खास बात नहीं है। दलित तो आपके सामने वैसे ही झुके रहते हैं, आप उन्हें वैसे ही झुकाए रहते हैं, और दलित की लड़की लेकर तो आप उन पे और ज्यादा एहसान कर देंगे। इसी के बदले में तुलसीराम जी बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं कि अगर वाकई आपको जात पात तोड़नी है तो अपनी बेटियां दलितों के बेटों को दीजिए, जिससे कभी आप भी तो झुकें। और ये बात ब्राह्मणों को मंजूर नहीं। संपादक के नाम यह पत्र काफी लंबा था, जिसमें मैंने जातिवाद के खिलाफ अनेक तर्क दिए थे। यह पत्र पहली बार पूरा का पूरा छपा। मैं उसकी कटिंग अपने पॉकेट में तब तक रखे रहा जब तक कि वह तार तार होकर एकदम झड़ नहीं गया। मैं अनेक दोस्तों मित्रों को वह पत्र जबरन पढ़ने पर मजबूर कर देता था। उस पत्र की खास बात यह थी कि करीब 1 महीने से भी ज्यादा समय तक उसकी प्रतिक्रिया में संपादक के नाम अनेक पत्र छपते रहे। प्रतिक्रिया में छपे सारे पत्र मेरे पत्र के विरोध में थे। जाहिर सी बात है, कोई ये बात कैसे हजम कर जाएगा कि एक ब्राह्मण दलित के सामने झुके बेटी देने के बाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एमए की एक छात्रा दमयंती तांबे का छपा पत्र आज भी मुझे याद है। उन्होंने सवर्ण लड़कियों की दलितों की से शादी की बात को हिंदू धर्म के लिए खतरा बताया था। करीब करीब सारे पत्रों में ऐसे ही मिलती जुलती बातें कही गई थी। संपादक के नाम मेरे पत्र की प्रतिक्रिया में छपे पत्रों ने मुझे भविष्य में एक लेखक बनने की असीम प्रेरणा दी थी। साथ ही मेरे अंदर बसा वोल्गा से गंगा वाला दुर्मुख विशालतर होता चला गया। तो यहां पर एक बार फिर जिक्र होता है कि औरतें भी कितनी मनुवादी होती हैं। यदि दमयंती तांबे जी ये कहती हैं कि हिंदू धर्म के लिए खतरा है यदि दलितों को अपनी बेटियां दी जाएं, तो इससे पता चलता है कि ब्राह्मणवादी स्त्री भी कितना मनुवाद होती हैं। ऐसा जिक्र पहले भी आया है राजवंती चाची को लेकर, तब भी मैंने यही बात बोली थी। संस्कृत मठों की कड़ी में एक मठ बनारस चौक के पास नेपाली खपड़ा नामक मोहल्ले में था, जिसमें मेरे एमए के सहपाठी मिथिला के कट्टर पंडित हीरानंद झा रहते थे। इस मठ में भी 50-60 ब्राह्मण रहते थे, जिसमें खाना रहना सब कुछ मुफ्त था। सभी मठों में अमूमन यही बातें लिखी गई हैं कि रहना खाना ब्राह्मणों के लिए एकदम मुफ्त था। हर तरीके से उनका पैसा बचता था, लेकिन फिर भी दरिद्रता कभी नहीं गई उनकी। वे बेचारे गरीब ही रह गए। हीरानंद हमेशा टीका चंदन लगाए रहते थे। कक्षा में उनका सबसे पहला दोस्त मैं ही बना था। शुरू शुरू में उनका टीका चंदन देखकर मैं बहुत घबराया था, किंतु उनका व्यवहार मेरी धारणा के एकदम विरुद्ध सिद्ध हुआ। वे छुआछूत जाति पाति में एकदम विश्वास नहीं करते थे। वे मेरे निवास पर अक्सर दोपहर की कक्षाओं के बाद आते और सबसे पहले कमरे के कोने में रखा भगोना या पतीली उठाकर अपनी जांघों पर रख लेते और बचा खुचा दाल चावल आदि खाकर खाना समाप्त करने के बाद बातचीत शुरू करते। उनका ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, किंतु मेरी मुश्किल ये थी कि मैं एक समय का खाना पकाकर आधा शाम के लिए छोड़ दिया करता था। जिस दिन वे पतीली सफा चट्ट कर जाते, मेरी कठिनाई बढ़ जाती थी। इस तरह हीरानंद झा मेरे गहरे दोस्त बन गए थे।
तो यहाँ पर ये बात जानने लायक दिलचस्प रहेगी कि बेशक वे कितने भी अच्छे मित्र थे, लेकिन वे कभी ये बात उनके दिमाग में नहीं आती थी कि सारा खाना खा जाने के बाद तुलसी राम जी कैसे अपना भरण पोषण करते होंगे, क्योंकि मुफ्त के खाने की आदत जो है, इसीलिए इस बाबत सोचने की भी कभी जरूरत महसूस नहीं होती होगी कि एक मित्र जो गरीब है, आप उससे कितने भी घनिष्ठ हैं, लेकिन यदि आप उसकी इस दरिद्रता को भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर किस प्रकार की मित्रता है ये। एक दिन उन्होंने कहा, मैं अक्सर आपका खाना खा जाता हूं, एक बार आप मेरे मठ में आइए और वहीं भोजन कीजिए। मैंने उनसे कहा कि ब्राह्मणों के मठ में मैं कैसे आऊं, वहां तो कट्टर जातिवादी मामला होता है। इस पर झा जी ने कहा, क्यों घबराते हैं, मेरा चंदन टीका आपके काम आएगा और आपका परिचय दूंगा कि ये तुलसी राम शर्मा है। टीका चंदन मुझे लगाकर उस संस्कृत मठ में वे ले गए। मैं अन्य ब्राह्मणों में शर्मा जी के रूप में उन्होंने मेरा परिचय कराया। उम्र में मुझसे छोटे कई ब्राह्मणों ने मेरा पैर छूकर नमस्कार किया। उन सभी ने बहुत विनम्रता दिखाई थी। मैंने उन सबके साथ मुफ्त में मिलने वाला सादा किंतु स्वादिष्ट भोजन खाया। खाते समय मेरे सामने कल्पना में हरदम 80 वाले मठ के पुजारी त्रिलोकनाथ पांडे घंटा पीटने वाले मुंगरी तथा दूसरे पुजारी लोहे का बड़ा चिमटा ताने खड़े नजर आने लगे। मुझे हरदम ऐसा लगता कि शीघ्र ही मेरे ऊपर प्रहार हो जाएगा। चमार जो था। तो यहां पर इतनी बार भोजन करने के बाद एक बार भोजन का निमंत्रण है। भोजन के बाद हीरानंद अपने कमरे में मुझसे बहुत देर तक बात करते रहे, क्योंकि गर्मी का दिन था, इसलिए धूप में बाहर जाने नहीं दिया। दिन ढलने पर जब बनारस की तंग गलियां छाया से ढक गईं, मैं झाजी से विदा लेकर पास स्थित मणिकर्णिका घाट चला गया, क्योंकि यह स्थली बनारस में मेरी सबसे चहेती स्थली बन गई थी। इसे देखते ही मेरी मुर्दैया आंखों के सामने नाचती दोपहरी यानी मृग तृष्णा जैसी दिखाई देने लगती थी। उन्हीं दिनों मैंने बुद्धकालीन एक महान भिक्षुणी पटाचारा के बारे में पढ़ा कि ये भिक्षुणी बनने से पहले श्रावस्ती के शमशान में शोकाग्रस्त होकर अर्ध विक्षिप्त अवस्था में नंग धड़ंग पागलों की तरह चिल्लाती बिलखती इधर उधर घुमा करती थी, क्योंकि एक ही दिन में उसके पति का सांप काटने से मृत्यु हो गई। उसके नवजात शिशु को बाज खा गया। बड़ा बच्चा नदी में डूब गया। माता पिता बारिश में घर गिर जाने से मर गए। एक दिन इसी अवस्था में नंग धड़ंग वे जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उधर से गुजरी। भिक्षुओं ने उसे भगाने की कोशिश की, किंतु बुद्ध के कहने पर वह वापस आ गई। एक भिक्षु ने अपनी संघाटी यानी कमर के ऊपर वाला चीवर उसके ऊपर फेंका, जिसे उसने ओढ़ लिया, और बुद्ध के उपदेश को सुनकर वह शोक मुक्त होकर भिक्षुणी बन गई। चीवर ओढ़ने के कारण उसका नाम पटाचारा पड़ा था। तो बहुत सारी चीजों का यहाँ पे वे जिक्र करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का यदा कदा जिक्र आ ही जाता है। इसके बाद मैं अनेक बार मणिकर्णिका गया, और हर बार मुझे ऐसा लगने लगा था कि कभी ना कभी पटाचारा कहीं ना कहीं से घूमती मुझे वहीं मिल जाएगी। जहां तक हीरानंद झा का सवाल है, उन्होंने मुझे कई बार कहा कि आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के काम से शहर आते ही रहते हैं, अतः मठ में आकर भोजन कर लिया कीजिए। किंतु मैं डर के मारे दोबारा उनके यहाँ नहीं गया। मैं सोचने लगता था कि कहीं 80 मठ वाली घटना ना दोहरा दी जाए। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में जल्दी भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी साथी अंबेडकर नामा को ज्वाइन करना चाहते हैं, वे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का एक बटन है, उसे दबाकर जो भी प्रक्रिया है उसके तहत ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।